Good morning to all of you. In previous class, we were discuss about the classification of mixture, है ना? Mixture क्या होता है? कितने टाइप का होता है? That first is homogeneous and second is heterogeneous. उसके बारे में डिस्कस करा, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको करा, है ना? होमोजीनियस के भी एग्जांपल करे थे, हेटेरोजीनियस के भी एग्जांपल करे थे। होमोजीनियस के एग्जांपल, होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर? कि वो मिक्सचर जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हो वो एक दूसरे में अच्छे से डिसोल्व हो जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे, आप और भी देख सकते हो, लाइक एयर। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा हाउ? आपको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और अपने को दिखाई नहीं देती कि सर ये वाली हाइड्रोजन है, ये इधर जो है वो ऑक्सीजन है, पीछे जो है वो नाइट्रोजन है। ऐसा तो डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते ना अपन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑक्सीजन एंड दिस वन इज नाइट्रोजन और दिस वन इज हीलियम और एटसेट्रा। ऐसा अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ गैसेस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है? आपके पास एयर, जिसमें आपके पास N2 भी प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है, यानी मींस नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। और आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था लाइक शुगर सॉल्यूशन, लाइक आपको और बताया था सॉल्ट सॉल्यूशन, और थे आपके पास कौन सा? एलोइज। सर व्हाट आर द एलोइज? एलोइज का मीन्स क्या हो गया कि मीन्स दो डिफरेंट मेटल्स जो होती हैं उनको मिक्स करके एक न्यू फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? एलोइज। कि आपने क्या करा, सम अमाउंट ऑफ एक मेटल ले लिया, जैसे कॉपर ले लिया, निकल ले लिया, उसको मिला के एक न्यू फॉर्म बना दी, उसको अपन क्या कहेंगे? एलोइज। तो एलोइज भी आपके पास क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ये सॉल्ट का सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, शुगर का सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर हो गया, एयर आपको पता ही है N2 प्लस O2, है ना? बहुत सारी आपके पास गैसेस प्रेजेंट होती है एटमोस्फेयर में, तो वो भी क्या होता है? आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, हेटेरोजीनियस के भी अपन एग्जांपल कर रहे थे। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, है ना? क्या बताया था मैंने कि वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसको अपन क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। कौन कौन से इसमें एग्जांपल आ जाते हैं देखो। मैंने उस दिन आपको बताया था, देख मिल्क इज ए टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर बिकॉज सम ऑयल ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क। और आपके पास कौन से हो जाते हैं? मिल्क के बाद देखें जेली, ये भी आपके पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और आपके पास क्लाउड्स, ये भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क हो गया, जेली हो गया, क्लाउड्स हो गया, ये सारे आपके पास क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम इज ऑल्सो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसमें अगर और एग्जांपल करें तो आपके पास क्या जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है? आपके पास CO2 प्रेजेंट होता है किसी लिक्विड में, उसको अपन क्या कहते हैं? कि गैस प्रेजेंट है लिक्विड में सॉफ्ट ड्रिंक में। इसमें एग्जांपल देखेंगे तो आपके पास बटर हो गया, बटर इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स, है ना? These are examples of homogeneous mixture, these are the examples of heterogeneous mixture. Okay, ये अपने पास क्या हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें अपन ने क्या करा था? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में मैटर को क्लासिफाई करा। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाइड करा टू टाइप्स में, दैट आर आपके पास एक प्योर आपके पास एलिमेंट आ गया, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स आ गए। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। इधर मिक्सचर की बात करें
तो मिक्सचर को क्लासिफाइड करा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। तो ये सारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन कि क्या होता है सॉल्यूशन, उसके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे और उन तीनों को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। जो तीन स्टेट होती है, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उन तीनों को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। कि सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, देखो बच्चों, मिक्सचर ऑफ टू और more than two components। टू कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। कि सर फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, फिजिकल स्टेट कुछ भी है ना, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का कोई मिक्सचर है उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। Solution can be classified into three types on the basis of size of particles। On the basis of size of particles। अब इन तीनों की अपने को इस चैप्टर में स्टडी करनी है कि कौन कौन से आपके पास सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड इज सस्पेंशन। सस्पेंशन एंड थर्ड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज सस्पेंशन एंड थर्ड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। बहुत ही आराम से करेंगे बच्चों, एकदम दिमाग में बातें क्लियर होगी तो ही अपन आगे चलेंगे ना। What is the definition of solution? Mixture of two or more than two components is known as solution. Mixture of two or more than two components is known as solution. Solution can be classified in three types, that is true solution, suspension and colloidal। कि सर ये क्लासिफिकेशन का मेन बेस क्या है, मेन इसका बेस क्या है, क्लासिफाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ size of particle, size of particles। पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन को आप थ्री टाइप में क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज सस्पेंशन और थर्ड वन इज कोलॉइडल। इनके जो पार्टिकल्स का साइज है बच्चों, इनके जो पार्टिकल का साइज है बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज होता है। इतना स्मॉल होता है कि आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कि सर फॉर एग्जांपल मैंने कहा शुगर सॉल्यूशन ले लो बेटा, आप शुगर सॉल्यूशन को देख सकते हो क्या कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ हैं, देख सकते हो क्या, कोई देख सकता है कि शुगर के पार्टिकल्स का, इवन माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते। देख सकते हो क्या कि आपने क्या करा, एक वाटर लिया, वाटर में शुगर को डिसॉल्व करा, डिसॉल्व करने के बाद वो रही शुगर उसको मैं अलग कर लेता हूँ, वो रही शुगर उसको मैं अलग कर लेता हूँ। कर सकते हैं क्या ऐसा, नहीं कर सकते ना। तो इसमें आपके पास ट्रू सॉल्यूशन में द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल होता है सर, मैंने कहा लेस देन 1 नैनोमीटर। सर व्हाट इज द नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखो मीटर तो आपको पता होगा, 1 नैनोमीटर का मीनिंग क्या होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर को क्या कहते हैं अपन, 1 नैनोमीटर। 10 टू द पावर -9 मीटर को अपन क्या कहते हैं, नैनोमीटर। अब अपने को पता है 10 टू द पावर 1 कितना होता है, कि सर वो तो 10 होता है। मैंने कहा 10 टू द पावर 0 कितना होता है, कि सर वो तो 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। मैंने कह दिया 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 मीटर कह देंगे उसको, अगर मीटर में अपन उसको मेजर कर रहे हैं तो मैंने कहा 10 टू द पावर -1 कि सर और छोटा। मैंने कहा -2 कि सर और छोटा। मैंने कहा -9 कि सर हम देख ही नहीं सकते इतने छोटे को, इतने छोटे को तो अपन नहीं देख सकते ना, तो नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है, इसके कारण से अपन
सॉरी, उसके कारण से अपन उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यानी कि इनका जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना। सस्पेंशन जो है उनमें पार्टिकल्स को अपन नेक्ड आई से चलो देख सकते हैं, साइज जो है 1 to 1000 नैनोमीटर का होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर का, 1 to 1000 नैनोमीटर का है ना। नेक्ड आई से तो इनको भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, पार्टिकल्स को। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन का जो साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर मीन्स उसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स जहां पे भी होंगे उसको अपन नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, solution can be classified into 3 types, that are true solution, suspension and colloidal. True solution, in true solution the size of particle is very very small, that we can't see our naked eye or by microscope. The size of particle is less than 1 nanometer. Suspension solution, suspension solution में the size of particle is between the in the range of 1 to 1000 nanometer, 1 to 1000 nanometer. And colloidal solution, the size of particles are greater than 100 nanometer, so we can see by our naked eye, अपन अपनी आंखों से भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, तीनों ही सॉल्यूशन है। ये तीनों सॉल्यूशन है मींस इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, मिनिमम 2, कि 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट है, उनका जो मिक्सचर है उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तीनों ही सॉल्यूशन है, बट ये है तो ओवरऑल मिक्सचर, तो इसको अपन क्या कहेंगे कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन और कोलोइडल की बात करें तो सस्पेंशन और कोलोइडल जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं। तो सॉल्यूशन को 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन के 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, और आपके पास कोलोइडल में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर। कि सर होमोजीनियस मिक्सचर मींस भाई वही डेफिनेशन जो अपन ने पहले देखी थी कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कि सर इनका कोई एग्जांपल, मैंने कहा कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल तो रोज देखते हो आपके सर, कहा, मैंने कहा आपके रूम में वेंटिलेशन के लिए रूम के गेट के ऊपर एक छोटे 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 होल करे रहते हैं, अगर आपको पता हो, अगर उसमें से सनलाइट आ रही हो तो उस सनलाइट के साथ साथ आप डस्ट पार्टिकल भी देख सकते हो। किस किसने ऐसा देखा है बताओ, डस्ट पार्टिकल भी देख सकते हैं। कि अगर आपके पास वेंटिलेशन के लिए, हिंदी में उसको तुम रोशनदान कहते हैं, या वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए उसके गेट के जस्ट ऊपर आपके पास एक होल करा रहता है दीवार में, वहां से सनलाइट जब पास होती है तो उसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। आप देख सकते हो ना नेक्ड आई से, देख सकते हो नेक्ड आई से। तो ये आपके पास क्या हुआ, कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल। वो क्या हुआ, आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन। उस इफेक्ट को अपन आगे देखेंगे, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी भी अपने को डिस्कस करनी है, सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टी अपने को डिस्कस करनी है, और कोलोइडल में 2-3 इफेक्ट आते हैं उसको भी अपन देखेंगे। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, कभी गौर करा, उस इफेक्ट को अपन कहते हैं, आगे आएगा अपने पास, टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं उसको, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। डेली लाइफ, केमिस्ट्री सारी डेली लाइफ की है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसका एग्जांपल बताएं, कभी सिनेमा हॉल में अगर आपने मूवी देखी हो तो जहां से पीछे से लाइट आ रही होती है स्क्रीन पे, पीछे से स्क्रीन पे जो लाइट आ रही होती है, उस लाइट के पाथ में भी आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, और लाइट का पाथ आपको क्लियरली विजिबल होता है। तो वो भी किसका एग्जांपल है, आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन इस चैप्टर में अपने को डिस्कस करना है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, सब देखेंगे फिर। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन।
true solution. What is the definition of true solution? Homogeneous mixture of two or more than two components. More than two components. उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? दैट मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. अपन किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं? कि सर ट्रू सॉल्यूशन की. ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है? कि सर होमोजीनियस. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. ओके, क्लियर है? अब देखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो जनरली कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दो कंपोनेंट. कितने कंपोनेंट होते हैं? टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन. बट जो ट्रू सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं. तो देखो, फर्स्ट आपके पास क्या है? फर्स्ट आपके पास आएगा सॉल्वेंट. क्या आएगा बच्चा? सॉल्वेंट. एंड सेकंड क्या आएगा आपके पास? सॉल्यूट. अब देखो, दो डेफिनेशन दूंगा मैं आपको, दो डेफिनेशन दूंगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट. जनरली डेफिनेशन कि सॉल्वेंट is that component of any solution. दोबारा सुनो, दोबारा है ना, सुनो आराम से सुनो. Solvent is that component of any solution which is present in large amount. तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वो आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. क्या होगा? सॉल्वेंट. और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपके पास क्या होगा? सॉल्यूट. ठीक है ना? तो लार्ज, एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहली बता रहा हूँ, गौर से सुनना है ना. तो लार्ज अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट हो वो आपके पास क्या होगा बच्चों? वो होगा आपके पास सॉल्वेंट. जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो बच्चों वो क्या होगा आपके पास? वो होगा सॉल्यूट. मीन्स कि सर हमने घर में शुगर ली, वाटर लिया, वाटर एक ग्लास था, शुगर एक स्पून थी, हमने मिक्स करा, तो सॉल्यूट कौन सा हुआ? सॉल्यूट हुआ शुगर. सॉल्यूट क्या हुआ आपके पास? शुगर. सॉल्वेंट क्या हुआ आपके पास? वाटर. सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर. गौर से सुनना, दोबारा बोलता हूँ ना कि आपने घर में क्या करा? एक ग्लास लिया वाटर, उसमें एक चम्मच आपने शुगर ऐड करी, तो मोर अमाउंट में कौन हुआ? लार्ज अमाउंट में कौन हुआ? तो सर लार्ज अमाउंट में वाटर हुआ. तो इन दैट कंडीशन वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट. क्लियर है? अब सर अगर मैं यूं करूं कि वाटर जो है वो तो मैं ले लूं 3/4 ग्लास, क्या चलो वाटर जो है वो मैंने ले ली 1 ग्लास, उसमें 1 ग्लास ही मैं शुगर ऐड कर देता हूं, तो सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा? कभी दिमाग में आ जाता होगा क्वेश्चन में ऐसा कि सर ने डेफिनेशन क्या बताई है कि जो लार्ज अमाउंट में हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में हो उसे अपन सॉल्यूट कहते हैं. ये सर ने हमें डेफिनेशन बताई. अगर हम उल्टा कर दें कि वाटर कम हो और शुगर ज्यादा हो तो सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा? तो भी सॉल्वेंट आपके पास वाटर होगा और सॉल्यूट आपके पास क्या होगा? शुगर होगा. तो सर ऐसा क्यों? तो दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं. वो कंपोनेंट जिसमें कोई दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व है ना, दैट कंपोनेंट विच कैन डिसॉल्व any other component is known as solvent. जिसमें कोई भी आके डिसॉल्व हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. वाटर में हमेशा शुगर डिसॉल्व होगी, चाहे अमाउंट कितना ही ले लीजिए आप, तो आपके पास वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट. शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट. और सॉल्यूट की दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? दैट कंपोनेंट विच इज डिसॉल्विंग, which is dissolve in solvent known as solute. दो डेफिनेशन दे दी. देखो आप, मैंने प्रॉमिस पूरा करा अपना कि मैंने आपको दो डेफिनेशन दी. फर्स्ट किसकी दी? सॉल्वेंट की. सेकंड किसकी दी? सॉल्यूट की. फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? सॉरी, दोनों की दो दी है ना. फर्स्ट डेफिनेशन सॉल्वेंट की क्या थी? कि दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट नॉन एज सॉल्वेंट.
सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या दी? दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट नॉन एज सॉल्यूट। क्लियर है? अब सर दिक्कत कहाँ आ गई कि हमने तो आपने जो बताया उसका जस्ट रिवर्स कंडीशन कर दी। मैंने कहा भले ही कर दो, सॉल्वेंट तो हमेशा क्या रहेगा? वाटर रहेगा। कि सर क्यों? बिकॉज सॉल्वेंट क्या होता है कि वो कंपोनेंट होता है जो किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं भैया? सॉल्वेंट कहते हैं। तो कभी शुगर में वाटर डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में शुगर डिसॉल्व होती है। तो आप चाहे वाटर का अमाउंट कुछ भी लो ना, वाटर का अमाउंट कुछ भी लो, सॉल्वेंट क्या रहेगा आपके पास? वाटर रहेगा, और सोल्यूट आपके पास क्या रहेगा? शुगर रहेगा। तो जो डिसॉल्व करता है, क्या यूं कहते हैं, जिसमें डिसॉल्व होता है कोई अदर कंपोनेंट, उसको अपन सॉल्वेंट कहते हैं। और जो डिसॉल्व होगा उसको अपन क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। ओके, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपके पास कौन सा होता है? सॉल्वेंट, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? सोल्यूट। तो ये आपके पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन हो गई। ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। सॉल्यूशन क्या होता है ये अपने को पता है, दैट होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ एनी टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। True solution is the homogeneous mixture, and the two important component of true solution are solvent and solute. Solvent क्या होता है? जिसमें कोई डिसॉल्व हो जाएगा। सोल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व होता है या जो कम अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में वो। ओके क्लियर? चले आगे आइए। अब देखिएगा बच्चों, अगर अपन ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, है ना, ट्रू सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो तीन टाइप का होता है। कि सर कौन से टाइप का? देखो आइए, ज्यादा लंबा क्लासिफिकेशन नहीं कराएंगे, छोटा सा कराएंगे। ट्रू सॉल्यूशन ज्यादा लंबा होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। ट्रू सॉल्यूशन थ्री टाइप का होता है। सबका अपन एग्जांपल देंगे, कोई टेंशन नहीं। ट्रू सॉल्यूशन के थ्री टाइप्स हैं सर। कौन कौन से? एक तो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा? सॉलिड। और एक और कौन सा होता है आपके पास? गैस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। सर इनका मीनिंग क्या हुआ? देखो कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या हो आपके पास? लिक्विड। तो उसको क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि जैसे सर फॉर एग्जांपल कि आपने क्या करा? लिक्विड है, लिक्विड में गैस मिक्स कर दी, गैस इज ए सॉल्यूट, तो वो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर क्या मैंने कहा? सॉल्वेंट ले लीजिए प्लस सॉल्यूट कर लीजिए, दोनों जब मिल बैठेंगे तो तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा कौन सा? सॉल्यूशन। तीसरा कंपोनेंट कौन आ जाएगा? सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्यूशन का। तो लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉलिड हो सकता है जैसे शुगर सॉल्यूशन, लिक्विड हो सकता है जैसे आपने क्या कर दिया कि अल्कोहल को वाटर में मिक्स करा या वाटर में अल्कोहल मिक्स करा। और या फिर आपने क्या कर दिया कि गैस सॉल्यूशन, कि आपने क्या करा कि थम्स अप पीनी है, कोल्ड ड्रिंक कोई भी पीनी है, तो वो आपके पास क्या होगा? उसमें सोल्यूट जो है वो गैस होगा। तो सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट जो है वो आपके पास में भी लिक्विड, में भी गैस, और में भी सॉल्वेंट, तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। बट सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें। सॉलिड सॉल्यूशन में भी क्या रहेगा कि जो सॉल्वेंट है, क्या सॉल्वेंट, वो आपके पास क्या हो? सॉलिड। सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड। और सॉल्यूट जो है वो आपके पास में भी लिक्विड, में भी गैस, और में भी सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट फिक्स है सॉलिड। ठीक है ना। गैस सॉल्यूशन मींस क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट है वो आपके पास क्या होगा? गैस। सॉल्वेंट है वो आपके पास क्या होगा? गैस। और सॉल्यूट जो है वो में भी लिक्विड,
मे बी गैस, मे बी सॉलिड, ये तीनों हो सकते हैं। तो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो उस टाइप के सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो उसको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट गैस हो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, गैस सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये अपने क्या था कि क्लासिफिकेशन था कि ट्रू सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप में। ओके, दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट होता है और आपके पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो अपन थ्री टाइप से कर सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन।